नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी घर में बहू आने के बाद कैसे रहना चाहिए, एक पिता ने अपनी पत्नी और बेटे को बड़ी सरलता से समझाया। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। एक शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का और उसके माता पिता रहते थे। पिता एक दुकानदार था जिसका नाम दीपक था। वह अपने बेटे को भी दुकानदारी के बारे में सिखा रहा था। जीवन अच्छा चल रहा था, सभी लोग घर में खुश थे। एक दिन लड़के के लिए एक रिश्ता आया और दीपक ने सोचा कि अब अपने लड़के का विवाह कर देना चाहिए। अब हमारा लड़का दुकानदारी भी अच्छे से जान गया है और उसे काम करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। दीपक कुछ सरल स्वभाव का व्यक्ति था और उसकी पत्नी थोड़े पुराने विचार और चिड़चिड़े स्वभाव की थी। दीपक की पत्नी ने कहा कि हमें सोच समझ कर ही रिश्ता करना चाहिए। हमें पहले देख लेना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। दीपक ने अपनी पत्नी से कहा कि अब तुम्हें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। अब लड़के का विवाह हो रहा है, इसलिए हमें भी उनके अनुसार ही रहना होगा। पत्नी ने कहा कि मैं क्यों अपना व्यवहार बदलूं, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। दीपक बहुत ही समझदार था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक हमारा बेटा हमारी हर बात को मानता था, लेकिन जब लड़के की शादी होगी तो कुछ बातों में बदलाव आएगा। जब हमारे लड़के की शादी होगी तो वह इस दुविधा में फंस सकता था कि हमारी बात माने या अपनी पत्नी की बात माने। अगर वह हमारी बात मानता है तो पत्नी को बुरा लग सकता है, और अगर वह पत्नी की बात मानेगा तो तुम्हें बहुत बुरा लग सकता है। यह समस्या हमेशा बनी रहेगी। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अब तुम्हें अपना चिड़चिड़ा और जिद्दी स्वभाव छोड़ना होगा। अगर तुम अपने बेटे की खुशी चाहती हो तो बेटे की शादी के बाद अगर किसी कारणवश तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाए तो तुम्हें गुस्सा नहीं होना। तुम्हें उस बात को नज़रअंदाज करना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा बेटा परेशान हो सकता है और उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। कुछ दिन बाद लड़के की शादी हो गई थी। अगली सुबह जब बहू उठी तो दीपक ने अपनी बहू से कहा कि अब से ये घर तुम्हें ही चलाना होगा, सब कुछ तुम्हें ही करना होगा, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह कहकर दीपक और उसका बेटा दुकान की ओर चल दिए। दीपक की पत्नी कुछ नहीं बोली। उस दिन रात का खाना बहू ने बनाया और उस खाने में नमक अधिक पड़ गया था। जब दीपक और उसका बेटा दुकान से वापस आकर खाने पे बैठे तो पहला निवाला दीपक ने खाया और उसे नमक तेज लगा, पर वो कुछ नहीं बोला और फिर बेटे ने खाना शुरू किया। बेटे ने जब नमक अधिक देखा तो अपने पिताजी की ओर देखकर कहा कि आप देख रहे हैं पिताजी, कितना तेज नमक है। बेटा जैसे ही अपनी पत्नी से कुछ कहने को हुआ तो दीपक ने बेटे से चुप रहने को कहा और बोला कि कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप खाना खा लो। बेटे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पत्नी ने जब खाना खाया तो वह भी कुछ बोलने वाली थी, तो दीपक ने उसे भी कुछ बोलने से मना कर दिया। जब खाना समाप्त हो गया तो सभी लोग खड़े हो गए और दीपक बाहर टहलने चला गया। पिताजी के पीछे लड़का भी चला गया और अपने पिताजी से पूछा कि आपने आज इतना अधिक नमक का खाना क्यों खाया। पिताजी ने कहा कि तुम्हें भी यह सोचना चाहिए कि अगर तुम सबके सामने अपनी पत्नी को बुलाकर उसके खाने में कमी निकालते तो उसे कितना बुरा लगता। हो सकता है कि जल्दबाजी में ऐसा हो गया हो, और अगर तुम्हें कुछ कहना ही है तो उसे अकेले में समझाओ, इससे उसे बुरा भी नहीं लगेगा। और बोले, बेटा वो तुम्हारी पत्नी है, वो अपना घर छोड़कर तुम्हारे भरोसे ही तो इस घर में आई है। अगर तुम ही उसका साथ नहीं दोगे तो कौन देगा। तुम्हें अब अपनी गृहस्थी बड़े देख कर चलानी होगी। बेटे को पिता की बात समझ आ गई थी। आखिर में जब लड़के की पत्नी ने खाना खाया तो उसे भी पता चल गया कि खाने में नमक तेज है। तो उसने सुबह उठकर सबसे कहा कि मुझे माफ़ करना,
रात को मैंने खाने में अधिक नमक डाल दिया था। पिताजी ने कहा कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, ऐसी गलती तो किसी से भी हो सकती है। बेटे की पत्नी के माफ़ी मांगने के बाद दीपक की पत्नी ने सोचा, आगे से मैं भी बहू को कुछ नहीं कहूँगी, उसे हमेशा प्यार से ही समझाया करूँगी। अगर शायद मैं बहू को कुछ कहती तो बात बिगड़ भी सकती थी। इसके बाद दीपक की पत्नी भी अपने चिड़चिड़े स्वभाव में सुधार लाई। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।